नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। सबसे पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह अपील, अगर आपने न्यूज़ लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी इस मुहिम में आप सभी साथ दें। और आज की दो बड़ी खबरें हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि 56 इंच का उनका सीना है, अब दरअसल पिछले एक साल से 56 इंच का सीना, जिसको मीडिया बढ़ा चढ़ाकर जो है 112 इंच का दिखा देता है। और मीडिया, गोदी मीडिया, आप जानते हैं, समय समय पर जो एक सर्वे लाता रहता है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है अब और बढ़ रही है। अभी देखिए एक बीबीसी की रिपोर्ट है, और बीबीसी भारतीय गोदी मीडिया नहीं है, तो वो रिलायबल जो है रिपोर्ट है। अब नया ताज़ा सर्वे जो है बीबीसी की रिपोर्ट ने किया है, तो और इसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से घट रही है, क्योंकि जिस तरह से जो है कोरोना से मौतें हो रही हैं, लोग अपनों को खोते जा रहे हैं, लगातार हजारों मौतें जो है दिन में हो रही हैं। तो इस नई जो स्टडी आई है, नया जो सर्वे आया, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 56 इंच का सीना उनका घटता जा रहा है। तो पहली खबर ये है। दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, और किस तरह से पिछले दिनों भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने बयान दिया था कि मैं गौमूत्र पीती हूं और तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने गौमूत्र पी के ही जो है कैंसर को हराया है। अब देखिए उनका ट्वीट आ गया कि उनका स्टाफ, उनके बंगले पर उनका पूरा स्टाफ और उनके जो आवास पर जो रहते हैं उनके सहयोगी, उनको कोरोना हो गया। तो ये दो आज की बड़ी खबरें। आते हैं पहली खबर पर। दरअसल ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है। चुनाव जिताने के लिए उनकी लोकप्रियता घट गई है, और ये ताज़ा सर्वे दरअसल बीबीसी का है। देखिए ये आप देख रहे हैं, पीएम मोदी की लोकप्रियता में आई बड़ी गिरावट, सर्वे। और आप सब जानते हैं किस तरह से जो है गोदी मीडिया इनकी छवि चमका के रखता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज अ ब्रांड चुनाव जीतने की एज अ मशीन साबित करता है। तो ये देखिए बीबीसी की रिपोर्ट में बता रहे हैं, एक सर्वे के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट आई है। भारत के लोग जब कोरोना की दूसरी लहर से तबाह हैं और हर दिन हजारों की तादाद में मौतें हो रही हैं, ऐसे में सर्वे के नतीजे को बहुत चौंकाने वाला नहीं माना जा रहा है। तो जिस तरह से जो है लोग मर रहे हैं, उससे आप सीधा सीधा कह सकते हैं, सीधा सीधा जो है लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं की थी, जब दूसरी लहर का पहले से ही अंदेशा था। आगे आप देखिए, मोदी 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए थे, और 2019 में एक बार फिर से 3 दशक बाद बहुत बड़े बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी की मार इतनी तगड़ी है कि आम लोग बेहाल हैं और पूरा सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। देखिए ये बीबीसी की रिपोर्ट बता रही है, ये कोई गोदी मीडिया नहीं है। और इस हफ्ते कोरोना संक्रमण के मामले 2.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। टोटल जो मामले हैं वो 2.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉनिटरिंग कंसल्टेंट ने मोदी की लोकप्रियता को लेकर सर्वे किया है, और उसी सर्वे का नतीजा है मंगलवार को जारी किया। तो ये बीबीसी की रिपोर्ट है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार घट रही है, और इसमें कोई संशय भी नहीं है, क्योंकि जिस मां गंगे को इन्होंने कहा था। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। कहा था कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ और मुझे किसी ने यहाँ भेजा नहीं है। वाराणसी में जाकर 2014 में कह रहे थे वो कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और आज उस गंगा किनारे आप चले जाइए, आपको लाशें ही लाशें दिखेंगी, और कुत्ते जो है उन लाशों को नोच नोच के खा रहे हैं जो गंगा किनारे गाड़ी गई है। आगे इस रिपोर्ट में लिखा है, मॉनिटरिंग कंसल्ट ने अगस्त 2019 से मोदी की लोकप्रियता पर सर्वे शुरू किया था, और तब से यह सबसे बड़ी गिरावट है। मोदी की कुल रेटिंग इस हफ्ते 63% रही। यह अप्रैल की तुलना में 22 पॉइंट की बड़ी गिरावट है। सर्वे के मुताबिक
नगरों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ ही मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। मोदी सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी से वो निपटने में बेहतर कोशिश कर रही है। इस महीने YouGov नाम की एक एजेंसी ने भी मोदी सरकार को लेकर सर्वे किया था। इस सर्वे में भी महामारी से निपटने में सरकार के प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है। सर्वे में शामिल केवल 59% लोगों ने कहा कि सरकार ने संकट से निपटने में अच्छा काम किया है। कोरोना की पिछली लहर में ऐसे लोगों की तादाद 89% थी। मोदी को 2024 के पहले आम चुनाव का सामना नहीं करना है, यानी 2024 में चुनाव है तो अभी उसमें टाइम है, लेकिन किस तरह से जो है इनकी लोकप्रियता घटती जा रही है ये आप देख भी सकते हैं अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में भी देख सकते हैं जहां पर कोरोना से मौत हुई है। तो लोग जाहिर है इनसे खुश तो होंगे नहीं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से बीजेपी सांसद हैं। अपने ऊल जुलूल और मूर्खतापूर्ण बयानों से जो है सुर्खियां बनाती हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि मैं गौमूत्र पीती हूँ और तो गौमूत्र पीती हूँ तो मुझे कोरोना नहीं हो सकता, और मैंने कैंसर तक जो घातक बीमारी है उसको ठीक किया है सिर्फ गौमूत्र पीकर। तो देखिए अभी 2 दिन हुए नहीं थे उनके इस बयान को, अब देखिए इनका पूरा स्टाफ जो है कोरोना संक्रमित हो गया है। तो ये देखिए इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी, पहले आप देखिए ट्वीट, इन्होंने ट्वीट किया, मेरे भोपाल आवास 74 बंगले पर सभी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं और कुछ आवास पर ही क्वारंटीन है। मुझे आप सबकी चिंता है, मैं आपके लिए सदैव सेवा में तत्पर हूँ। अनावश्यक घर से ना निकलें, स्वस्थ रहें, अपनों के लिए मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं, सुरक्षित रहें। तो देखिए 2 दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि गौमूत्र आप सब भी पीजिए, मैं भी पीती हूँ तो मुझे कोरोना नहीं होगा। और ये तो अब लोग इनका जो है खिल्ली उड़ा रहे हैं, क्या वो आपकी तरह जो है गौमूत्र पीते थे या नहीं पीते थे, तो यही बेहतर जाने। तो राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने इस ट्वीट को दरअसल रीट्वीट करते हुए लिखा है, ये आपकी तरह गौमूत्र का सेवन नहीं कर रहे थे क्या, और फिर इन्हें अस्पताल क्यों भेजा, मात्र शक्ति से ठीक कर देना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये वाहियात और बकवास बातें आप सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए करती हैं। बीमार होने पर आप भी विज्ञान की ही शरण में जाती हैं। जी हाँ, इनको लंग कैंसर है तो समय समय पर जो है ये हॉस्पिटल में भर्ती होती रहती हैं, लेकिन आम जनता को या फिर कहें अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति को चमकाने के लिए ये गौमूत्र, गाय, हिंदू मुसलमान तो खैर ये करती हैं, ये दिन रात जो है गौमूत्र और गाय करती रहती हैं, लेकिन असल सच्चाई ये है दरअसल ये आम जनता को भ्रमित करती हैं। देखिए अब इनका खुद का जो है सहयोगी इनके आवास पर खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन ये कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले ही जो है ज्ञान दे रही थी कि गौमूत्र पीजिए। और आप जानते हैं बीजेपी के जो नेता हैं वो तो खुद जो है प्रख्यात है इसीलिए कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा मूर्खतापूर्ण बातें करे ताकि नंबर बनाए जा सके या फिर हिंदुत्व की राजनीति को जो है साधा जा सके। क्योंकि गाय, गोबर, गौमूत्र ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको हिंदुत्व का एक वोट बैंक दिला देते हैं और हिंदुत्व का नेता एक बहुत बड़े रूप में आपको खड़ा कर देते हैं। बहरहाल इन्हीं नेताओं को अगर जब कुछ होता है तो ये जो है सीधे साइंस की शरण में यानी बड़े बड़े अस्पतालों में, हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाएंगे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में इन 2 खबरों के बारे में जरूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।